काशी में जाकर के। हाँ, और माघे प्रयागे युत कल्पवासा, प्रयाग में जाकर के कल्पवास किया जाए। हाँ, माघे प्रयागे कितने दिन? 1.25 महीना। और यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम, अपने जीवन में यज्ञ करिए और यज्ञ में स्वर्ण का दान करिए। कितना स्वर्ण? सोना का दान। तो करें कि पर्वत के समान, मेरु पर्वत के समान सोना का दान किया जाए, वो भी गोविंद नामना न कदापि तुल्य, वो भी भगवान के नाम के आगे फीका हो जाता है। इसलिए भैया नाम पकड़ लो, कल्याण हो जाएगा। हाँ हाँ, नाम से ही कल्याण हो जाए। तो इसलिए कल से कहना ना पड़े, सवेरे उठ करके भगवान का नाम कम से कम 1000 बार जपिएगा। ये मत करिएगा कि हमारे पास टाइम नहीं है। कल से प्रयास करिए, तभी कल्याण होने वाला है और तभी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण है का फल मिल जाएगा। और नहीं तो श्रवणम तो कृतम सर्वे न कथा मननम कृता, नहीं तो सुनेंगे जरूर भागवत की कथा, लेकिन जप नहीं करेंगे, मानेंगे नहीं। सुनेंगे और मानेंगे नहीं, तो ऐसे सुनने से क्या मतलब? ऐसे सुनने से यही होगा कि शरीर को भी परेशान करना और लाखों लाख रुपए का खर्चा करना। हाँ, तो देखिए माता जी इतना पैसा खर्च कर रही हैं, बैग लेके खड़ी हैं, पैसा टपाटप निकल रहा है। उसका लाभ यही है कि जीवन में उतार लीजिए, कल्याण हो जाए। हाँ, क्योंकि मनुष्य का जीवन फिर पता नहीं। और जीवन में देखिए कथा बार बार नहीं हो पाता। विवाह शादी तो घर में बहुत बार हो जाएगा, मुंडन संस्कार हो जाएगा, यज्ञोपवीत हो जाएगा, विवाह हो जाएगा और सारे कार्यक्रम से हो जाते हैं, लेकिन भागवत एकांत हाँ कभी कभी हो पाता और बड़ी सौभाग्य से हो रहा है। इसका भरपूर लाभ ले लीजिए। हाँ, इसका लाभ ले लीजिए, यही आपके जीवन का जो है अमूल्य धरोहर बन के रहेगा। और नहीं तो महाराज खाए पिए मौज उड़ाए सब चला जाएगा, कहीं काम का नहीं आएगा। हैं जिस विषय में आसक्त हैं वो भी एक एक काम नहीं आएगा। काम केवल भगवान का नाम। आज भगवान सुखदेव देवताओं को जाकर खरीद दिया, कथा सुनने को नहीं मिलेगा। ये हमारा कथा बहुत बहुमूल्य है, ये मणि है और तुम्हारा जो रुपया पैसा जो मणि जो, क्या सही बात है? अभी इसी खमुआ गांव में, भाई बड़ा नामी गांव है, क्षेत्र में कहीं खमुआ का नाम ले लो तो लोग जान जाते हैं। हाँ, यहाँ का कुछ चीज प्रसिद्ध है। अब गांव वाले जान ही नहीं गए होंगे कौन सी चीज प्रसिद्ध है। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो इसी खमुआ गांव में यदि अभी सरकार का कोई उपक्रम लागू हो जाए, कल भैया इसी चौराहे पे जो लोग लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे 5000 रुपया मिलेगा। हम नहीं जानते हैं खमुआ का कोई बचेगा भी कि जो ना लाइन में खड़ा हो जाए, तुरंत खड़े हो जाएंगे महाराज। हाँ, लाइन लग जाएगा। यहाँ तक कि जो बच्चे जाएंगे भैया इसको इसके नाम से भी 5000 रुपया मिल जाएंगे। तो बताओ वो पैसा ज्यादा महत्वपूर्ण है कि भागवत की कथा? कथा तो चल रहा है भागवत की। यहाँ कितना लाइन लगा हुआ खमुआ वालों का, और अभी वहां कितना लाइन लगेगा खमुआ वालों का, देख लो। हाँ, यही जो है
कथामृत और सुधामृत में अंतर है। सुखदेव भगवान ने कहा कि हमारी कथा मणि है, मणि को पाने के लिए भैया ये सुधामृत नहीं है, ये आपके ये अमृत से ये मणि को नहीं प्राप्त कर सकते हो, ये तुम्हारा कांच है। तो क्या वह कांच है जो वहां चौराहे पे बटेगा? आजकल महाराज उसी के पीछे लोग दौड़ रहे हैं, कथा के पीछे कौन दौड़ेगा? कथा तो बाद में सुन लेंगे, वो जो मिलने वाला है पैसा उसको पहले ले लो। हाँ, ये है बात। तो देवता अगर भाग करके गए कहा ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी ने कहा आने का कारण देवताओं ने कहा गए थे कथा सुनने के लिए, और कथा के बदले में अमृत दे रहे थे, और कहे सुखदेव भगवान की तुम्हारा कांच है और हमारा कथा मणि है। आप बताइए कि क्या ये हमारा अमृत कांच के समान है मणि के? ये जो उनके कथामृत के आगे? ब्रह्मा जी ने कहा देखो भाई, कथा तो जब चाहेंगे तब सुन लेंगे, लेकिन ये अमृत महाराज इतना परिश्रम से प्राप्त किए हो। देवासुर संग्राम जब हुआ था उस समय देवताओं के ऊपर दिग्विजय प्राप्त कर लिया था राजा बलि, तो समुद्र का मंथन हुआ, उसमें से अमृत निकला, कितना परिश्रम से अमृत निकला हुआ है। और कथा तो जब चाहेंगे तब बुला के सुन लेंगे पंडित जी को, ये अमृत बहुत बहुमूल्य है। तब सुखदेव भगवान की बात देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास रखा, कहा तब काहे सुखदेव भगवान ने सुना नहीं दिया इसके बदले में? जब सुखदेव भगवान की बात रख दिया कि सुखदेव भगवान ने अमृत के बदले में कथामृत नहीं सुनाया, तब ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ। ततो धाता विस्मृतः, चक्कर खा गए महाराज जी ब्रह्मा जी कि सुखदेव भगवान ने नहीं सुनाया कथा अमृत देने के बाद भी। देवताओं ने कहा हाँ भैया नहीं सुनाया। तब का परीक्षा होगी कथा की, भागवत की परीक्षा होगी ब्रह्मलोक में। हाँ क्या किया ब्रह्मा जी ने? सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा, ब्रह्मलोक में तराजू बनवाया। हाँ तराजू, तराजू बनवाया, और एक तरफ श्रीमद् भागवत की कथा रख दिया और दूसरे तरफ अमृत रख दिया। अमृत वहीं लटक गया। लघुन्यानानि जातानि गौरवम् महा, कथा जो है सीधे मृत्यु लोक पे आ गया और अमृत वहीं रह गया। इसलिए जो कथा का जो वैशिष्ट्य है उस अमृत से ज्यादा है। आज हम लोगों को जो बड़े आराम से मिल जाता कथा ना, फ्री फंड में माइक से उद्घोष करते हैं कथा का समय हो गया है, गांव वालों आ जाओ, क्षेत्र वालों आ जाओ। यहाँ तो उद्घोष करने पे लोग नहीं आते हैं, लेकिन महाराज जी देवता गण चिरौरी करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे गोविंद, हे माधव, हे मुरारी, हमको मृत्युलोक में भेज दो, मनुष्य बना करके हम कथा सुनने जाएंगे। हाँ, देवता भी तरसते हैं कथा सुनने के लिए। भगवान के धाम में भी भगवान की कथा नहीं है, देवलोक में भी भगवान की कथा नहीं है। हाँ, नयत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा, वैकुंठ में भगवान की कथा नहीं है। भगवान की कथा न तो वैकुंठ में है, न तो भगवान के भक्त वैकुंठ में हैं। वहाँ भगवान के भक्त जो संत महात्मा हैं वो भी वैकुंठ में देखने को नहीं मिलेगा। वैकुंठ में भगवान का जो है स्वाहाकार नहीं होता है, वहाँ यज्ञ नहीं होता है। वैकुंठ में केवल भगवान रहते हैं और भगवान के पार्षद रहते हैं। वहाँ सुख है, शांति है, ऐश्वर्य है, वहाँ भगवान की कथा नहीं है। इसलिए यदि भगवान की कथा चाहते हो तो मृत्युलोक में आना पड़ेगा।
और देवता भी गाते हैं कि भैया देखो मनुष्य जीवन बड़ा ही सर्वोत्तम है, और सारे सदग्रंथ यही गाते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। दुर्लभम मानुषम जन्मा, मनुष्य का जीवन ही दुर्लभ है। हाँ, अत्यंत दुर्लभ मनुष्य का जीवन। देवता हो जाना आसान है, मनुष्य होना दुर्लभ है। हाँ, यही तो कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ। देवताओं को भी दुर्लभ है मनुष्य का तन प्राप्त कर पाना। हाँ, ये जो शरीर आपको मिला है, तो भैया काहे मिला है सही? झूठ बोलने के लिए। उदरम भरिणो जीवा, बराका क्रूट भाष्य। क्या कूट कूट भाषण करने के लिए? क्या अपना केवल पेट भरने के लिए? जैसे कुकर सुकर बिल्ली चींटी अपना पेट भर लेते हैं, उसी प्रकार मनुष्य अपना पेट भर ले, इसीलिए मनुष्य का जीवन मिला है। इसीलिए बड़े भाग मानुष तन पावा सब सदग्रंथ, बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा कहा दिया। क्यों कह दिया महाराज जी? ये मनुष्य का जीवन अत्यंत दुर्लभ है। इस जीवन को प्राप्त करके आप देवता नहीं, भगवान के परम धाम को प्राप्त कर लेंगे, भगवान की सायुज्यता को प्राप्त कर लेंगे, भगवान की सालोक्यता को प्राप्त कर लेंगे। इसलिए ये भागवत की कथा केवल मनुष्य सुन पाता है। हाँ, और सुन करके अपना परम कल्याण कर सकता है। तलगुन्यानानि जातान् गौरवेण इदं महान्। इस धरा पे आ गया जो हम सबको मिल रहा है। इसके बाद सूत जी महाराज कह रहे हैं, एक बार नारद जी के मन में विचार आया कि चलता हूँ मृत्युलोक का दर्शन करने, और देखा कि भगवान ने अवतार लेकर के इस पृथ्वी लोक में कैसी व्यवस्था दिया है। जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम से गोलोक को चले गए, उसके 25 वर्ष बाद नारद जी का आगमन होता है। अभी बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ, 5,500 वर्ष ही हुआ भगवान श्री कृष्ण को यहाँ से गए हुए। हाँ, और जिस समय कलयुग आ गया था, उसके 25 वर्ष बाद नारद जी आए। मानो 50 वर्ष का कलयुग रहा हो, इस समय 5,500 वर्ष का हो गया। नारद जी आए क्या देखने के लिए? कि भगवान का अवतार हुआ था, भगवान बढ़िया व्यवस्था बनाए रहे होंगे, यही देखने के लिए नारद जी आए। तो अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, यही देखने के लिए कि सर्वोत्तम स्थान कौन है। तो सबसे पहले कहाँ गए? हरि क्षेत्रम, बद्रीनाथ गए, बद्रीनाथ गए। और कहाँ गए? कुरुक्षेत्रम, कुरुक्षेत्र पहुंच गए। श्रीरंगम से तो बंधना एवं दिशु तीर्थेषु ब्रह्ममान इतस्ततः। आदि से अंत कर दिया महाराज जी। कहीं जो है नारद जी को शांति दिखाई नहीं दिया। भगवान कहाँ बढ़िया व्यवस्था बनाए, कहीं नहीं दिखाई दिया। हाँ, देख क्या रहे हैं, संत महात्माओं के पास जाते तो वहां भी उनको कुछ अच्छा दिखाई नहीं दिया। क्या दिखाई दिया? पाखंड निरता संतो साधव सह परिग्रह। जो संत बन करके बैठे हैं महाराज, उनके अंदर भी पाखंड आ चुका है। नारद जी ने देखा, नारद जी सोचे कि चलो भैया तीर्थ में बढ़िया व्यवस्था नहीं है,
तो संत महात्माओं के यहाँ चलो, क्योंकि भगवान का नाम जप करते रहते हैं, उनके पास तो व्यवस्था ठीक ठाक होगा ना, वहाँ शांति तो जरूर होगा। तो आप देखा तो पाखंड निरता संतो साधव सपरिग्रह, भैया जो साधु बन करके बैठा हुआ है मठ में, वो भी दान लेने के लिए छटपटा रहा है कि कहाँ से आ जाए रुपया, कहाँ से हमारा मठ इतना बड़ा हो जाए। हाँ, उसको भी पैसा चाहिए। वहां भी जो है खूब ऐसी लगना चाहिए, वहां भी सारी व्यवस्था होनी चाहिए। साधु संत महात्माओं के यहाँ भी सारी व्यवस्था वही होनी चाहिए जो गृहस्थ के यहाँ की है, और उसके लिए छटपटा रहा कि कहाँ से आए, कहाँ से आए। तो भैया वहाँ कहाँ शांति है। वो अभी भजन छोड़ करके भोजन पे दौड़ रहे हैं। इसलिए देखो भजन भजन और भोजन दोनों में बहुत अंतर होता है, ज्यादा अंतर थोड़ा सा है लेकिन बहुत अंतर है। हाँ, भजन क्या है, भजन में कोई मात्रा नहीं लगा है, लगा है क्या कोई मात्रा, कोई मात्रा नहीं है। भजन कितना करना, कोई मात्रा नहीं, अनलिमिटेड, जितना चाहो उतना भगवान का नाम लेते रहो। अब भोजन कितना करना है, हाँ, अनलिमिटेड नहीं कर सकते हैं ना। कहते भाई चल 4 घंटा खाओ, बहुत बढ़िया तुमको लग रहा तो बहुत बढ़िया सामग्री है, उसको भी 4 घंटा नहीं खा पाएगा। वह मात्रा लगा हुआ है, भोजन यही मात्रा ही है कि भोजन धन धर दुआर सामग्री रुपया पैसा सब मात्रा में होना चाहिए। ये यदि बढ़ेगा तो रोग उत्पन्न होगा। हाँ, ज्यादा रुपया आ जाएगा तब दिमाग खराब हो जाएगा। कहाँ खर्चा करना, खर्चा करने के लिए दिमाग खराब हो जाएगा महाराज जी, व्यसन में मन लग जाएगा, गलत काम करना शुरू कर देंगे। मात्रा में होना चाहिए। आपके यहाँ जो है सामग्री की अधिकता हो जाए, जिस सामग्री की आवश्यकता नहीं वो भी आना शुरू हो जाए महाराज, अब तो महाराज उसी से फंसा। कोई भी चीज ऐसी नहीं है संसार में जिसका मात्रा निर्धारित नहीं है, केवल भगवान का एक नाम है जिसको आप आनंद पूर्वक जितना चाहो उतना भजो। अब संत महात्मा भी छटपटा रहे हैं, गृहस्था जैसे गृहस्थ छटपटा रहे हैं पैसा के लिए, उसी प्रकार महात्मा लोग। नारद जी ने कहा यहाँ शांति नहीं है। नारद जी ने सोचा कि भगवान का अवतार तो संत के घर में तो हुआ नहीं है, किसी गृहस्थ के घर में हुआ है। तो चलो गृहस्थों के घर देख लेते हैं कि क्या स्थिति है। तो नारद जी गृहस्थों के यहाँ गए, तो गृहस्थ के यहाँ क्या देख रहे हैं, तरुणी प्रभुता के श्याल को जो नई नई दुल्हन आई है ना घर में, वो सोच रहे कि अब मलकई हमारी हो जाए, हम जो कहें वही हो घर में। हाँ, मेरे द्वारा जो कहा जा रहा वही हो गए, और कोई काम करना है घर में तो किससे पूछना है, गुरु जी से नहीं पूछने जाएंगे, अपने माता पिता से नहीं पूछेंगे। हाँ, किससे पूछेंगे, अपने साले साहब के पास टेलीफोन लगाएंगे, भैया आप बताओ, आप बताओ ये काम मैं करना चाहता हूँ, इसमें आपकी क्या राय है। श्याल को बुद्धिदायक तो जान लो कि क्या होने वाला है। वहां से जब सलाह लेंगे तो गड़बड़ हो जाए। आजकल इसी यही तो हो रहा है, दुल्हन लोग चाहते हैं कि हमारे चले, और बुद्धि लेना है तो साले साहब से ले लो। तो दंपतियों में क्या हो जाए, कलह होता है हमारा, बात बात को लेकर के मारपीट हो जाता है, दिन में 2-4 चांस तो हो ही जाता है। हाँ, कभी इधर कभी उधर। तो इसलिए दंपति नाम च कलकना,
नारद जी ने कहा कि हर्षों के घर में महाराज कोई ऐसा दिन नहीं बाकी है कि पति पत्नी आपस में लड़ न जाए, बात बात को लेकर के। वहां भी कला है। हाँ, तो नारद जी ने सोचा कि चलो भाई, भगवान है, अवतार लिए तो पूरे भूमंडल में तो लिए नहीं है, भगवान तो एक जगह अवतार लिए होंगे, मथुरा में और रहे वृंदावन में। तो हो सकता है कि जैसे आज के नेताजी लोग जब कभी पद प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेते हैं, तो जो पूरे भारत में काम करना होता है जिस पैसे से, जिस मद से, उसका प्रयोग केवल अपने क्षेत्र में कर लेते हैं, अपने गांव में कर लेते हैं, अपने घर में कर लेते हैं, अपने रिश्तेदारों के लिए कर लेते हैं, अपने सगे संबंधियों के लिए कर लेते हैं। कहीं ऐसे भगवान न कर लिए हो। हाँ, कहीं ठाकुर जी भी वही बात कर लिए क्या? यही विचार करके नारद जी सोचे कि चलें देखें इनका घर, अपने घर को कहीं चमका दिए हों, वहीं शांति स्थापित कर दिए हों, वहीं सारी व्यवस्था लागू कर दिए हों। तो इनका घर कहाँ है भाई, कोई जानता है? ठाकुर जी कहाँ रहते हैं? अरे वृंदावन में, वृंदावन में रहे छोटे से। तो यामुनम तटमापन्ना यत्कलिंगना हरे प्रभु, कल कल लीलांति पावन यमुना का तट है। इसका दर्शन करने के लिए नारद जी चल दिए। आइए हम लोग भी एक बार वृंदावन चलते हैं। जो लोग नहीं गए होंगे प्रेम से चल चलिए, और एक बार चले जाएंगे वृंदावन ना, तो बार बार जाएंगे, ऐसी ऐसा वृंदावन है। आइए हम सब लोग चलते हैं और देखते हैं वहाँ क्या क्या है। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने की चाहता है। वृंदावन और वृंदावन
नारद जी कहाँ पहुंचे? यमुनं तटमापन्नं यत्कलेना हरेरभू। कल कल निनादनी पावन यमुना का तट श्री धाम वृंदावन के गेट पर पहुंचे। जैसे दरवाजे पे पहुंचे महाराज, हुआ क्या? देख रहे हैं कि एक युवती विश्व सुंदरी 16 वर्षीय बैठी हुई है, आंखों से अश्रुपात हो रहा है। बगल में एक 80 वर्ष का वृद्ध लेटा हुआ है, दूसरे तरफ भी एक वृद्ध लेटा हुआ अचेत अवस्था में, और सामने हजारों हजार अप्सराएं खड़ी हैं उसी कन्या की पूजा करने के लिए। नारद जी ने सोचा कि पूरे संसार का मैंने भ्रमण करते करते श्रीधाम वृंदावन आया, अब वृंदावन के गेट पर ही यही स्थिति है। भगवान के धाम में एक कन्या रो रही है, विलाप कर रही है। तो नारद जी से ने सोचा, हम सन्यासी, और सन्यासी को कभी स्त्रियों के मध्य में जाना नहीं चाहिए। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। हमारे जजमान जी थोड़ा सा आज परिश्रम ज्यादा कर दिए हैं, और फलाहार इत्यादि भी कोई ठोस नहीं लिए, इसलिए आलस्यता आ रही है। और देखिए, आलस्यता जब आवे तो कीर्तन करिए, कस के ताली बजाते रहिए, हाँ, और ध्यान लगाए रखिए कथा में, जिससे आलस्यता ना आवे। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो नारद जी ने देखा क्या? देखा कि एक स्त्री है, रो रही है, और दो वृद्ध बीमार पड़े हुए हैं, और सामने हजारों हजार स्त्रियां उसी स्त्री की पूजा करना चाहती हैं जो स्त्री रो रही है। तो नारद जी ने सोचा, हम सन्यासी हैं और सन्यासियों को स्त्रियों के बीच में नहीं जाना चाहिए। देखो भाई, स्त्रियों के मध्य में सन्यासी और ब्रह्मचारी को नहीं जाना चाहिए।
स्त्रीणाम अवस्थानम न कर्तव्यम। किसको? ब्रह्मचारी और सन्यासी को। और यहाँ तक लिखा कि जो अपने को धर्मात्मा मानते हैं, जो ज्ञानी पुरुष लोग हैं, उनके लिए भी निर्देश है कि स्त्रियों के बीच में न बैठे। हाँ, ज्यादा स्त्रियों से वार्ता न करें। और यहाँ तक लिख दिया, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान सम्मपि कर्षति। ये इंद्रिय जो है इतने बलवान हैं कि बड़े बड़े विद्वानों को भी धराशायी कर देती हैं। इसलिए कभी भी अपने माता के साथ, अपनी बहन के साथ, अपनी बिटिया के साथ एकांत में नहीं रहना चाहिए। यहाँ तक लिखा, अकेली माँ हो और पुत्र हो तो भी नहीं रहना चाहिए। अकेली बहन हो, भाई हो तो नहीं रहना चाहिए। इसलिए वहां दो को साथ में रख लेना चाहिए। हमारे यहाँ निर्देश है, फलवान ग्रामो विद्वान सम्मपि कर्षति। नारद जी ने कहा कि हम सन्यासी, हम जा रहे हैं, सारी स्त्रियां ही हैं, दो पुरुष हैं, बीमार हैं, इसलिए नहीं जाएंगे, भाग। ऐसे भाग नहीं जा रहे थे तब तक तो उसी कन्या की दृष्टि पड़ गई नारद जी के ऊपर। चिल्ला बैठी, भो भो साधो क्षणम तिष्ठम् मच्चित्तम् दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा पर चिल्ला देती है, क्या? हे महात्मा, मेरे कष्ट को दूर करो। और मैं जानती हूँ कि आप जैसे संत महात्माओं का दर्शन करने मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, और आप चाहेंगे तो मेरे कष्ट को दूर कर सकते हो। नारद जी ने सोचा, अब तो ये विकल होकर के बड़े आर्त भाव से पुकार रही है, तो संत हृदय नवनीत समाना, सोच चल रहा हूँ, देखता हूँ, जाना तो नहीं चाहिए, फिर भी चलता हूँ। बड़े सावधानी पूर्वक नारद जी आ गए, और नारद जी आकर के पूछ रहे हैं कि परिचय पूछ रहे हैं, का से तुम का भीमऊ। देवी बच्चे पहले बताओ तुम कौन हो। इमऊ ये दोनों कौन है। का नारिया पद्मलोचना। और ये जो स्त्रियां आपकी पूजा करने के लिए खड़ी हैं, हजारों हजार की संख्या में, सब कौन है। का नारिया पद्मलोचना वदति सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। इसके बाद अपने दुख का कारण बताओ। अब तो नारद जी देखिए कितना सावधानी पूर्वक प्रश्न किया। नारद जी चाहते तो जाते ही पूछते कौन दुख बा, बताओ क्या कष्ट है आपको। ऐसा नहीं पूछा, पूछा आप कौन हैं, ये दोनों कौन हैं, ये सब कौन हैं, पहले परिचय बताओ, उसके बाद तब दुख बताओ। परिचय जानना अत्यंत आवश्यक है। बिना परिचय जाने आप कोई काम नहीं कर सकते हैं। आप करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। नारद जी ने परिचय जान लिया, बता क्या रही है, अहम भक्तिर्विख्याता इमऊ में तनयौ मतौ ज्ञान वै काल योगे न जरजत। अहम भक्तिर्विख्याता इमऊ में तनयौ मतौ। मैं भक्ति के नाम से जानी जाती हूँ पूरे संसार में, और ये दोनों मेरे बेटे हैं। अब समझो, मैया 16 वर्षीय है,
और बेटवा 80 वर्ष। हो पाएगा क्या ऐसा संभव? 16 वर्ष की माँ, 80 वर्ष का बेटा। नारद जी तो एकदम आश्चर्य में डूब गए। अरे राम, कर की मऊ में तनयऊ मतऊ, ये दोनों मेरी बेटी हैं। अच्छा, क्या नाम है? कहा ज्ञान। एक तरफ हाथ रख दिया। एक ज्ञान है, वैराग्य। ये वैराग्य, ज्ञान वैराग्य नाम। बड़े बेटे का नाम ज्ञान और छोटे बेटे का नाम वैराग्य। काल जोगे न जल जरो, काल के प्रभाव से सब जर्जर हो गए, वृद्ध हो गए। अच्छा देवी, ये सब कौन है जो हजारों हजार की संख्या में आपकी पूजा करने के लिए खड़ी हैं? भक्ति महारानी ने कहा, गंगा सरितश्चेम मत सेवार्थम समागता। ये गंगादिक नदियां हैं, ये तीर्थ हैं, ये यमुना जी हैं, ये गोदावरी हैं, ये अलकनंदा हैं। सारे के तीर्थ ही, सारे नदियां ही, सारे सागर, ये सब हमारी पूजा के लिए खड़े हैं। अब तो नारद जी महाराज क्या करें? भगवान के दरवाजे पे भक्ति रो रही है, समझो। अब भक्ति के दो बेटा हैं, ज्ञान और वैराग्य, दोनों बीमार हैं। और भक्ति की सेवा करने के लिए कौन खड़े हैं? सारे तीर्थ, सारी नदियां, सारे उपवास व्रत, सब लोग भक्ति की सेवा करते हैं। अब भक्ति है, परेशान है भगवान के यहाँ। आज यही तो है। हाँ, भक्ति की दुर्दशा है कि नहीं है? आप बताओ। भक्ति तो हम करना चाहते हैं, लेकिन कैसे? बिना ज्ञान के, बिना ज्ञान के, बिना वैराग्य के वो भक्ति करते हैं। हाँ, बिना ज्ञान वैराग्य के भक्ति करेंगे तो क्या होगा? अरे मैया है भक्ति, अज्ञान वैराग्य बिटवा है। ज्ञान वैराग्य को जो है खमिया में बांध करके मारो, अम्माई को ले जाओ मिठाई खिलाओ, तो मैया खा लो मीठा। तो क्या खाएगी? माँ को पूजा करो माँ की, और बेटा को मारो, बेटा को तुमको जो है सम्मान न दो, माँ खुश हो पाएगी? माँ को खुश करने के लिए बेटा को खुश कर दो, हाँ, खुश हो जाएगी। ज्ञान वैराग्य भक्ति के बेटे हैं। अब बताओ इसमें कितने लोग ज्ञान का आचरण करते हैं? लोग कहते हैं हमारे बाबा ज्ञान नहीं रहत है। अरे नहीं ज्ञान बा झूठ नहीं बोले चाहिए, हित ज्ञान है ना, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये ज्ञान है ना, तो इसको आचरण में ले आओ। ये तो याद है ना कि जो है कभी चोरी नहीं करना चाहिए, फिर काहे चोरी कर देते हो? ये तो ज्ञान है ना, किसी को गाली नहीं देना चाहिए, फिर गाली क्यों देते हो? ये तो ज्ञान है ना, क्रोध नहीं करना चाहिए, फिर क्रोध क्यों करते हो अनावश्यक? ज्ञान है, लेकिन ज्ञान पर हम आचरण नहीं करते। तो भैया मैया कैसे खुश हो जाए? जैसे ज्ञान का आप आचरण करेंगे, तुरंत वैराग्य अपने आप पुष्ट हो जाएगा। तो ज्ञान वैराग्य को खुश कर दो, तो मैया अपने आप खुश हो जाएगी। देखो, ज्ञान दो प्रकार से प्राप्त किया जाता है, एक भक्ति के द्वारा और एक पुस्तक के द्वारा। हाँ, जो भक्ति करके ज्ञान प्राप्त करेंगे वह भक्ति अटल होती है, वह ज्ञान अटल होता है, वह नष्ट होने वाला नहीं होता है, वो मणि के समान प्रकाश देता है। और जो पुस्तकीय ज्ञान है वह दीपक के समान है। और दीपक के समान जो ज्ञान है, अर्थात जो पुस्तकीय ज्ञान है वह दीपक के समान है। तो दीपक में बाती डालो, तेल डालो,
हवा के झोंका से बचाओ, कीड़ा न गिर जाए उसके लिए व्यवस्था करो। 50 फुट ताम धाम रचना पड़ेगा, तब जाके दीपक की सुरक्षा होगी। अब मणि मरद पानी में रख दो तभी प्रकाश देगा, हवा के बीच में रख दो तभी प्रकाश देगा, घर में रखो प्रकाश देगा, बाहर रखो प्रकाश देगा। ये मणि के समान जो ज्ञान है, यह भक्ति के द्वारा प्राप्त होता है। जो भागवत कथा में ज्ञान प्राप्त होगा वह मणि के समान होगा, और जो संसार में ज्ञान प्राप्त होता है, जो पुस्तक से ज्ञान प्राप्त होता है, वह ज्ञान दीपक के समान होता है। कब बुझ जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए भक्ति करो और भक्ति से ज्ञान को उत्पन्न करो और ज्ञान पे आचरण करो और वैराग्य आ जाएगा, भक्ति खुश हो जाएगी, गोविंद मिल जाएंगे। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। नारद जी ने कहा कि चिंता मत करिए, हम इनको स्वस्थ करेंगे। प्रयास करना शुरू किया। वेद वेदांत पाठश्च घोषश्च गीता पाठं मुहुर्मुहुः। वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, गीता जी का पाठ बार बार किया, लेकिन ज्ञान वैराग्य स्वस्थ नहीं हुए। तब आकाशवाणी हुई, अरे नारद सत्संग करो तब कल्याण होगा। नारद जी ने सोचा कि क्या सत्संग करूं, सत्संग में तो गीता जी का ही तो बात बताया जाता है। हाँ, सत्संग में तो भागवत जो है वेद की ही तो चर्चा होती है, वेदांत की ही तो चर्चा होती है। बार बार जो है आकाशवाणी हुई, नारद सत्संग करो तभी कल्याण होगा। नारद जी चल दिए वृंदावन से सत्संग करने के लिए। महाराज सारे संत महात्मा जो थे अपने अपने आश्रम को छोड़ करके भाग चले, क्योंकि नारद से कौन उलझेगा। कुछ तो मौनी बाबा बन गए कि इनसे बातें नहीं करेंगे। नारद जी चलते चलते पहुंच गए बद्रीनाथ। वहां 4 संत मिलते हैं, सनक सनंदन सनातन सत कुमार। नारद जी ने प्रणाम किया, बताइए कि मेरे लिए क्या आदेश है। अब नारद जी के चेहरे को देख करके सनकादिक संतों ने कहा, नारद ये बताओ, तवेदम मुक्त संगस्य नोचितम वद कारणम। तुम मुक्त संग सन्यासी हो और तुम्हारा ये चेहरा तो बता रहा तो बहुत बड़ी विपत्ति में घिरे हुए हो। अच्छा ये बताओ, अच्छा ये बताओ कि क्यों इतना परेशान हो। नारद जी सारी बात बता दिए, और नारद जी जब बता दिए तो सनकादिक संतों ने कहा, नारद इतनी छोटी सी बात को लेकर इतना परेशान। हाँ, संत मिल जाए महाराज ना तो बड़ी बड़ी बात छोटी हो जाती है। नारद जी से संतों ने कहा, ये भागवत कथा सुना है। नारद जी ने कहा, भागवत? अरे महाराज मैंने वेद ही सुना दिया, अब वेद से भागवत निकला है। संतों ने बड़ा सुंदर जो है उदाहरण दिया है। का यथा दुग्धे स्थितिन सदपिन स्वादायोपकल्पते। देखो महाराज, किसी के घर कोई महात्मा चला जाए, अगर भैया देखो हमको तो पूरी खाना है आज, उसके घर में घी न हो कि दे दे पूरी खाने के लिए, लेकिन दूध पर्याप्त मात्रा में है। कहा बाबा ले जाओ दूध, इसी में पूरी छान लेना। तो क्या पूरी छनेगा दूध में? दूध ही से घी निकला है ना, घी तो दूध ही से निकला है, तो काहे नहीं पूरी छनेगा? कोई प्रश्न कर दे तो क्या है इसका उत्तर होगा? वही भागवत जी है, वेद से ही भागवत की कथा निकली हुई है, लेकिन जो भागवत कार्य करता है वह वेद नहीं कर पाएगा। ये फल है, ये रस है, फल की ही इच्छा सब लोग करते हैं। तब सनकादिक संतों से नारद जी ने कहा, तब भागवत की कथा सुना दो। और सनकादिक संतों ने कहा, देखो यहाँ नहीं सुनाएंगे, कथा जो है
बद्रीनाथ में होगा, वहाँ हरिद्वार में होगा। मुलाकात बद्रीनाथ में हुआ, हरिद्वार में कथा होगा। और कथा का स्थान निर्धारित हो गया हरिद्वार। सनकादिक संतों ने कथा के मंच पर विराजमान हो गए। नारद जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य के निमित्त आसन दिया, स्वयं बैठ करके भागवत जी की कथा सुनना प्रारंभ किया, जिसका परिणाम हुआ कि भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथे नाथे मोहन वरदान से, नाथ के मोहन भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विदासी। भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों के साथ स्वस्थ होकर के प्रेम में निमग्न होकर के श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्मुहुरंती, भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए सीधे व्यास मंच के समीप में आकर के खड़ी हो गई, नाचने लगी, गाने लगे सब। अब तो महाराज जब नाचने गाने लगे तो जो कथा सुनने वाले भक्त थे, यहाँ तो महाराज ऐसे है खाली जगह ना, वहाँ खाली वाली जगह नहीं था, वहाँ तो आगे जाने के लिए कोई जगह नहीं। धावन्त्याप्याययुः सर्वे प्रथमं ये च वैष्णवाः, वहाँ दौड़ करके लोग कथा सुनने के लिए आए थे। हाँ, कि अमृत रूपी कथा जो है फिर मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसका कोई ठिकाना थोड़ी ना है। ऐसा नहीं कि जो मैं कथा यहाँ गा रहा हूँ फिर भी यहाँ बाद में आऊंगा तो फिर वही कथा कहूंगा, अरे पता नहीं वह कथा होगी कि नहीं होगी। इसलिए धावन्त्याप्याययुः सर्वे प्रथमं ये च वैष्णवाः, दौड़ करके लोग आए थे, जगह नहीं खाली था। और आगे कैसे चले गए ये लोग, ये तीनों। अब यही बात चर्चा होने लगी संतों के मध्य में, कथम प्रविष्टा कथमागते मध्य मुनेना इति तर्कया, मध्य मुनि नाम की तर्क जनता, मुनियों के मध्य में यही तर्क होना शुरू हो गया, ये कहाँ से प्रवेश किए, कैसे आए। तब निवेदन किया महाराज, इनके आने का जगह कैसे है, कैसे यहाँ आगे के सामने खड़े हो गए। तब व्यास जी ने कहा, सनक सनंदन सनत कुमार ने, देखो भाई, भक्ति ज्ञान वैराग्य को आने के लिए जगह की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जब कथा का अर्थ होता है तो स्वयं भक्ति निष्पतित हो जाती है। कथार्थतः निष्पतिता धुने, कथा के अर्थ होने पर भक्ति स्वयं प्रकट हो जाती है। बोले ज्ञान वैराग्य की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, भक्ति महारानी की जय। भक्ति अपने आप प्रकट हो जाती है। जब आप सत्संग करने जाओ ना तो भक्ति जागृत हो जाती है, ज्ञान जागृत हो जाता है, वैराग्य जागृत हो जाता है। लेकिन जैसे मंडप से बाहर जाएंगे ना सब खत्म। यही तो करना है कि मंडप के बाहर जाकर के इस पे विचार करिए कि आज जो हम 3 घंटा बर्बाद किए हैं बैठ के, इसका फल क्या है, क्यों हम बैठे थे, इस पे चर्चा करिए ना। क्या कथा सुने, क्यों सुने, उसमें क्या मिला हमको, ये चर्चा तो करिए। देखिए उसमें से ही एक ऐसा तत्व निकलेगा जो ब्रह्मरस होगा, जो आपके जीवन को बदल देगा। हाँ, इस कथा का सार यही है, यही तत्व है कि देखो भाई, भगवान को प्राप्त करना मनुष्य का परम धर्म है, और भगवान को प्राप्त करने के लिए
ज्ञान और वैराग्य को खुश करना है। ज्ञान और वैराग्य के द्वारा भक्ति को प्राप्त करना है, और जब भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी तो गोविंद मिल जाएंगे। या भक्ति के द्वारा ज्ञान वैराग्य को प्राप्त करना है, और ज्ञान वैराग्य को प्राप्त करके गोविंद को प्राप्त कर लेना है। यही जीवन का परम लक्ष्य है। तो माने जो हमारे पास ज्ञान हो उसको बस आचरण में लाना, और कुछ नहीं करना। ज्यादा और ज्ञान बटोरने की आवश्यकता नहीं है। जो ज्ञान है वर्तमान में इसी को आचरण में ले आ दें। जो सुने हैं इसी को अपने जीवन में उतार लें। बस 3 घंटे का जीवन, 3 घंटे का समय आपके पूरे जीवन को संभालने वाला हो जाएगा। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। इसके बाद जो है सूत जी महाराज ने सौनकादिक संतों को बड़ा दिव्य चरित्र का अवगाहन कराया, भक्ति ज्ञान वैराग्य का, जिसको सुन करके सौनकादिक 88,000 संत गदगद हो गए। भागवत की महिमा का गान सुन करके, और संतों ने कहा प्रभु ये बताओ, ये भागवत की कथा केवल ज्ञान वैराग्य भक्ति का ही परम कल्याण किया है कि और किसी का कल्याण कर किया? तब सूत जी महाराज ने कहा कि देखो ये भागवत की कथा ऐसी है, जे मानवा पापक तस्तु सर्वदा सदा दुराचारता क्रोधादिदग्धं कुटिलाचकामिनः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्विते। जो जीवन में मनुष्य कभी पुण्य कर्म नहीं किया है, जो पाप कर्मों में रत रहा है जीवन भर, ऐसा भी व्यक्ति यदि भागवत की कथा 7 दिन बैठ करके सुन लेता है तो उसका परम मंगल हो जाता है। जो जीवन में 5 उग्र पाप किए हैं उनका भी परम मंगल कर देता है। यहाँ तक कि जो जीवन में पाप करते 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 मर गए हों, प्रेत बन गए हों, उनके निमित्त में भी यदि भागवत जी की कथा सुना दिया जाए तो उसका भी परम कल्याण कर देता है। तब सूत जी महाराज से सौनकादिक संतों ने प्रश्न किया, प्रभु ये बताओ, कोई ऐसा आपके नजर में है जो जीवन भर पाप किया हो और पाप करने के बाद मर गया हो, और मरने के बाद प्रेत बना हो, अब उसके निमित्त भागवत की कथा सुनाई गई हो, उसका परम कल्याण हो गया हो? तब सूत जी महाराज ने कहा हाँ है। अत्र ते कीर्तयिष्यामि इतिहास पुरातनम यस्य श्रवण मात्रेण पापहानिः प्रजायते। तो बड़ी सुंदर कथा है, जिसको सुनने से पाप नष्ट हो जाता है। लेकिन ये कथा जो है, कल बैठते ही कथा में यही चरित्र होगा। गोकर्णोपाख्यान का चरित्र श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रवेश। आज की टूटी फूटी वाणी भगवान के श्री चरणों में ही समर्पित है। आइए भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए हम सब लोग भगवान की मंगलमय आरती करेंगे, प्रसाद वितरण होगा। और कल ध्यान दीजिए, समय से आप लोग पधारें, और यदि समय का ध्यान देंगे तभी जो है कथा अच्छे ढंग से होगा, और थोड़ा स्वस्थ चित्त से कथा को श्रवण करें, और सारी व्यवस्थाएं व्यवस्थित रूप से करके कथा सुने, आनंद आएगा। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। सभी लोग का ये गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गो
बोले बाबा कृष्ण की। एकदम शांत मत कर दे। हाँ, चलिए चलिए। ओम इदगुं हविः प्रजानानां मे स्तुतासविरग्गो सद्भागामग्गुंहस्ताये आत्मसानि प्रजा सानि वंसानि लोकसंख्याभयसानि यज्ञेः प्रजा बाहुलां मे करं कृत्वान्नं पयोरितो अस्मासुधन्त। सभी लोग अपने स्थान पे खड़े हो। देवग्निं राजाः पितुरप्रायुधामभिः दिवः सदंसि बृहति विनिष्टसयान्। सभी लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएं, भगवान की मंगलमय आरती करेंगे। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारा मैं गिरधर तेरी आरती हो हो। और पसीना मेरी खाल अब साकार तो दस आओ मैं मस्ती आओ ना की के पास की की पास खोद जो भगवान इंद्र के जब देना अब तुझसे रहा नहीं मेरा अब कुछ नहीं अब कुछ से रहा नहीं संसार दिखता मन तेरी सहारे मैं पता तेरे तेरी करो पर आनंद पड़ेगा न करे चेंज तेरी सौरती उत्तराज
कर्पूरे गौरम करुणाकरसूरीं तत्त्वस्य आराधत्यं जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं परमात्माभिवन्दनम् आराधत्यग्रहणम् भगवान को दिखा दीजिए आरती ऐसे देवता दिव्याभिवन्दना